अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। अब ये बात याद रखनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है, इसके बगैर सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। वो। सेल वॉल के बगैर तो वो सर्वाइव कर सकता है, अच्छा। सेल मेम्ब्रेन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। वो क्यों? वो इस वजह से कि सेल मेम्ब्रेन हर चीज को होल्ड करती है ना अंदर, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो सारा कुछ। प्राइमरी सेल वॉल नहीं कर सकती ये? प्राइमरी सेल वॉल कर सकती है उसको होल्ड, लेकिन फिर वो सेमी परमिएबल नहीं ना रहती। ओ। तो ये जो सेमी परमिएबिलिटी होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। तो अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो फिर इन आउट ही बंद हो जाएगी सेल की। एग्जैक्टली, ट्रांसपोर्ट मैटर करता है ना। देखें आप, एक मुल्क के बॉर्डर सारे बंद कर दें, उसमें ना एक्सपोर्ट हो रही है ना इम्पोर्ट हो रही है, तो बेचारे कितना देर सर्वाइव करेंगे? वो उनका पटाखा चल जाएगा। कुछ टाइम तो सर्वाइव कर लेंगे, जितनी उनके पास न्यूट्रिशन होगी, उसके बाद पटाखा चल जाएगा, बिल्कुल वही बात है। ठीक है। तो खैर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर, वो फिर अगर प्लांट के इर्द गिर्द सेल वाल है, अब ये तो आपने सवाल पूछा नहीं मेरे से, हाँ तो जी। फिर वो उसमें से कैसे गुजरता है? बेसिकली चैनल्स बने होते हैं। ठीक अच्छा। है, चैनल्स बने होते हैं, लेकिन वो चैनल्स का साइज चूंकि वैसे बड़ा होता है नॉर्मली, तो अगर सेल मेम्ब्रेन फट जाए ना, तो उसके अंदर से साइटोप्लाज्म और बाकी ऑर्गेनेल्स के लॉस का वो फिर खतरा होता है। तो ये चीजें कहता है कि इट इज फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये पढ़ा देखा। हर एक सेल में। न्यूक्लियस है या नहीं है, मेम्ब्रेन जरूर है सेल की, ये सही। याद रखना है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहता है 60 to 80% प्रोटीन है, 20 to 40% लिपिड्स हैं, और कुछ स्मॉल क्वांटिटी होती है कार्बोहाइड्रेट की। आगे डायग्राम बनी होगी, ये देखिएगा जरा। इसको लिपिड बाइलेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपिड बाइलिंग। लिपिड बाइलेयर कहते हैं। इसमें ये जो ब्लूइश आपको ये छोटे छोटे दाने से नजर आ रहे हैं, मालिक्यूल से नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? ये लिपिड्स हैं। ठीक है, क्या है? लिपिड्स। लिपिड्स हैं, फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड की अगर आप डायग्राम निकाल के देखेंगे गूगल से, तो वो एक सर्कुलर ये दाना सा होता है, और उसके नीचे दो उसकी टांगे होती हैं छोटी छोटी। ठीक है। तो बेसिकली ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मामला है सारा। यहाँ तक समझ आ रही है? हाइड्रो वो मैं आगे पढ़ाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। सही है। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लूइश आपको अंदर नजर आ रहे हैं, ये पर्पल से, ये प्रोटीन्स हैं। क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स। ये जो येलो अंदर दाने हैं थोड़े थोड़े से, ये एक कोलेस्ट्रॉल है। और ये इसके ऊपर, ये जो पर्पल के ऊपर ये जो लगे हुए हैं, ये ग्रीन वाले, ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह मौजूद है। ये जो ऊपर एंटीने लगे हुए हैं। एंटीनास लगे हुए हैं। ठीक है। ये जो नीचे ये धागे हैं येलो, ये बेसिकली ये क्या है? ये साइटोस्केलेटन का फिलामेंट है। ये आगे साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे तो फिर समझाऊंगा। ठीक सही है। है। साइटोस्केलेटन बेसिकली सेल का ढांचा है ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है। सही। ये हम आगे पढ़ेंगे। खैर, अभी आ जाते हैं हम लोग लिपिड बाइलेयर की तरफ। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो लेयर है इसके अंदर लिपिड की, ये लिपिड बाइलेयर है। यहाँ तक समझ आ रही है? जी। मेम्ब्रेन तकरीबन 7 नैनोमीटर थिकनेस के साथ हमारे पास मौजूद होती है। ठीक है। और इसके अंदर ये जो हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं, ये होते हैं सरफेस की तरफ, और हाइड्रोफोबिक होती हैं साइड जो एक दूसरे की तरफ। अब इसका क्या मतलब है? ये जो ब्लू दाने से हैं, ये हाइड्रोफिलिक है, यानी कि ये वाटर को अपने साथ अटैच कर सकते हैं। ये जो है फॉस्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के ना दो हिस्से होते हैं। एक साइड होती है जो पानी के साथ अटैच हो जाती है, और ये जो इसकी टांगे सी है ना काली काली सी अंदर, हाँ जी। ये पानी को रिपेल करती हैं, हाइड्रोफोबिक होती हैं। यानी बाहर वाली साइड जो है आउटर सरफेस इसकी, वो हाइड्रोफोबिक है। वो हाइड्रोफिलिक है। वो हाइड्रोफिलिक है। ये जो ब्लूइश दाने हैं, ये हाइड्रोफिलिक हैं सारे। ये पानी को अपने साथ अटैच करते हैं। इससे जो देखे ना, साइटोप्लाज्म तो 90% तकरीबन पानी होता है, तो जी। वो भी तो सेल के अंदर फ्लोट कर रहा है ना। जी। ठीक है। तो अगर तो ये फोबिक हो, तो ये अपने साथ उसको टच ही ना करने दे। हाँ जी। यहाँ तक समझ आ रही है? अगर वो टच नहीं करेगा तो फिर इन आउट कैसे होगा? जी। तो सेल की आउटसाइड और इनसाइड दोनों हाइड्रोफिलिक हैं। जो लेकिन सेंटर में है। हाँ, जो इस लेयर के सेंटर का जो एरिया है, ये जो ये वाइट के अंदर ब्लैक तारे हैं उसकी, ये टंगे हैं, ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसके अंदर से पानी नहीं गुजर सकता। सही है। ये सेमी परमिबिलिटी प्रोवाइड करता है ना फिर उसको। हाँ जी, समझ आ रही? समझ आ अब गया। ये जो प्रोटीन है ना अंदर, ये जो पर्पल से, ये बेसिकली मोस्टली इनमें से चैनल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट जो करते ट्रांसपोर्ट हैं। का काम करते हैं। वेरी गुड। आपने वो सोडियम पोटेशियम पंप पढ़े हुए हैं, आपने सोडियम और ग्लूकोज का पंप भी आप पढ़ेंगे।
ठीक है, सेकंड ईयर में। तो ये वही वो प्रोसेस है, ठीक है, वो इसके थ्रू इन आउट होती है सारी। सही है। यहाँ तक समझ आ रही है? जी। हाँ। तो अब वो क्या कहता है, कहता है इसके अलावा हमारे पास ये कोलेस्ट्रॉल की सूरत में हमारे पास स्टीराइड्स वगैरह भी इसके अंदर लगे हुए हैं। ठीक है। बस यही है इसके अंदर। स्टेरॉइड्स अंदर होते हैं? नहीं, ये है येलोइश, ये जो दाने से हैं ये मोती से लगे कोलेस्ट्रॉल? हुए हैं, ये कोलेस्ट्रॉल है अंदर। ठीक है। अच्छा, फंक्शंस क्या हैं इसके? सबसे पहला तो ये है कि ये जो प्रोटीन्स आपको मैंने बताए अंदर, वो कहता है वो एज अ चैनल यूज होते हैं, एंजाइम रिसेप्टर्स या एंटीजन्स के तौर पे भी यूज होते हैं। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन के एंजाइमेटिक फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है। इसके अंदर रिसेप्टर्स भी होते हैं। इसके अंदर दूसरे सेल से इंटरेक्ट करने की एबिलिटी भी होती है। इसके अंदर सेल को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी भी होती है। ठीक है। सेल को डिस्टिंक्ट शेप देने की एबिलिटी होती है, यानी ये यानी सारे सारा कुछ काम करता है? बेसिकली, हाँ। ठीक है। आपकी स्किन है तो वो कितना काम करती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल की स्किन है। सही है। ठीक है। अच्छा, कहता है इसके अंदर मौजूद ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का काम एज अ सेल सरफेस मार्कर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये आगे एचआईवी और वो उसमें भी काम आएगा। ये जो एचआईवी है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, ये किसी भी सेल, इसको कैसे पता चलता है कि मैंने इस सेल के साथ कनेक्ट होना है, ये व्हाइट ब्लड सेल है, इसको मैंने डैमेज करना है? कैसे? वो जो व्हाइट ब्लड सेल होता है ना, या जिस भी सेल के साथ एचआईवी कनेक्ट होता है, उसके ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ होता है, उसको कहते हैं CD4 रिसेप्टर साइट। CD4। रिसेप्टर साइट? हाँ। तो वो जो CD4 रिसेप्टर साइट है, बेसिकली तो वो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड ही है ना। हाँ जी। वो एज अ सेल सरफेस मार्कर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी वो निशानी है कि ये भाई मैं हूँ, सेल इधर आओ मेरे साथ लगो आप, मुझे सही है। डैमेज करो। वो मार्कर है। अपना आप बताता है वो? अपना आप बताता है, अपनी पहचान है उसकी। ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो हमने पिछली ये डायग्राम में देखे हैं। हाँ, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स देखे ना हमने ऊपर, ये जो आप कह रहे थे एंटीने लगे हुए हैं, जी। ये चीज। सही है। ठीक है। यस। तो ये रिसेप्टर साइट्स होती हैं। इसके अलावा ये मतलब कि देखें ना, ये सेल रिकॉग्निशन एंड स्टिकिंग ऑफ द करेक्ट सेल टुगेदर इन टिश्यूज। जी। ठीक है, तो रिकॉग्निशन के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा एक दूसरे के साथ बाइंडिंग के भी काम आते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये सेल जो है वो दूसरे सेल्स के साथ इंटरेक्शन को रेगुलेट भी करता है। ठीक है। और करेक्ट पीएच और आयन कंसेंट्रेशन को भी मेंटेन करता है। अगर पीएच अंदर ज्यादा हो गई है तो उसको भी मैनेज करेगा। एंजाइम जी काम करेंगे? हाँ, उसको मैनेज करेगा ना वो, जी। ताकि एंजाइम काम करें। ठीक है। अगर आयंस कम या ज्यादा हो गए हैं तो उसको भी मैनेज करेगा। वो किस तरह करेगा? देखो ना, अगर सोडियम अंदर कम हो गया तो बाहर से अंदर सोडियम को वो अलाउ कर देगा कि सोडियम आज। पोटेशियम पंप खुलिएगा वो? वेरी गुड। सोडियम पोटेशियम, ठीक है। इसी तरह से वो, अगर अंदर ग्लूकोज कम हो गई है तो ग्लूकोज को ले आएगा अंदर। बस। अच्छा, कहता है कि टेक्निक्स कौन सी हैं जिनके थ्रू हम यूज करते हैं? SCM। एक पिछले किसी लेक्चर में मैंने आपको ये माइक्रोस्कोपी में पढ़ा था। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बताया था, ठीक। जी। तो SCM जो है, इसके थ्रू आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। आज का लेक्चर बस इतना ही है। बाकी इंशाल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे हम सेल सिग्नलिंग। ठीक है।